अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज की मेरी वीडियो एक मेरी खुशी से रिलेटेड है। मैंने अपनी ईदी के सारे पैसे जो थे वो मैंने खर्च किए और मैंने क्या चीज़ ली वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। चूँकि ये वीडियो रमज़ान से रिलेटेड नहीं थी तो इसलिए मैंने रमज़ान में इसको पोस्ट नहीं किया। मैंने कहा चलो बाद में तसल्ली से कर लेंगे। और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कभी गला खराब तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो बस इसी तरह से चलता रहा। ये इफ्तार का टाइम था, हम लोगों ने इफ्तारी की तो उसके बाद फिर हमारा प्लान था बाहर निकलने का। यहाँ यूएई में रमज़ान में काफ़ी अच्छी डील्स वगैरह लगती हैं, ऑफर्स लगती हैं। तो मैंने भी सोचा हुआ था, रमज़ान से पहले ही मैंने सोच लिया था कि इस बार मैंने ये चीज़ ज़रूर लेनी है। तो उसके लिए हम लोग कारफोर चले गए अजमान में, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो रमज़ान में ही अच्छी अवेलेबल होती हैं। और रमज़ान में कारफोर पे बल्क में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की भी होती हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने भी कारफोर ही चूज़ किया था जाने के लिए। जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ इतनी ह्यूज वैरायटी लगी हुई थी। मैंने लेना था टिफाल का सेट, कुकिंग की चीज़ें लेनी थी मैंने, तो इसलिए मैं मुख्तलिफ तरह की चीज़ें देख रही थी। कुछ स्टील के सेट पड़े हुए थे, कुछ ब्लैक कलर में थे, कुछ रेड में थे, कुछ के साथ वो कढ़ाई वगैरह दे रहे थे और कुछ के साथ नहीं थी। मेरे पास जो चीज़ें थी मैं चाह रही थी कि मैं वो वाली चीज़ें ना लूँ, जो मुझे ज़रूरत है जस्ट वही हों और मिल भी मुझे रिजनेबल प्राइस में जाएं। फिर हम लोगों ने सेपरेट चीज़ें भी देखी कि चलो अपने हिसाब से फ्राई पैन ले लेती हूँ और पैन वगैरह अलग से ले लेती हूँ। लेकिन जब हमने उसका हिसाब लगाया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, बजाय इसके कि हम लोग सेट ही खरीद लेते। तो बस फिर इसी तरह करते कराते काफ़ी टाइम गुजर गया। वहाँ पे ही हम लोग सर्च करते रहे, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ तो लेने वाली होती नहीं हैं। एक ही बार ले बंदा तो अच्छी चीज़ ही ले, क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग चेंज तो फिर करते नहीं हैं बार बार। तो ये वाला सेट जो था ये मुझे बहुत पसंद भी आ रहा था और चीज़ें भी मेरे हिसाब से ही थी इसमें। कुछ सेट्स जो थे वो मेड इन चाइना पड़े हुए थे और कुछ सेट्स जो थे वो मेड इन फ्रांस थे। मैंने काफ़ी अरसा हुआ एक मैंने फ्राई पैन यूज़ किया था टिफाल का, और वो मेड इन फ्रांस था। तो तब से मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि मैं जब भी लूँगी ना मैंने मेड इन फ्रांस ही लेना है। क्योंकि जब मैं नई पाकिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मोहसिन के बॉस ने वो फ्राई पैन गिफ्ट दिया था हमें, कुछ सामान दिया था उसने हमें घर के यूज़ के लिए। तो उसमें वो फ्राई पैन था और उसका इतना अच्छा रिजल्ट कि यकीन माने 7 से 8 इयर्स हो गए हैं मुझे वो यूज़ करते हुए, और उसका बिल्कुल भी अंदर से कलर ख़राब नहीं हुआ। तो उसकी बैक साइड पे मैंने लिखा हुआ देखा था मेड इन फ्रांस। तो तब से मैंने सोचा हुआ था कि मैंने जब भी लिया ना तो मैं यही वाला लूँगी। उसके बाद काफ़ी मौके इस तरह के आए कि मैं उसको लेने का ट्राई किया, लेकिन मैं फिर उसको रख देती थी कि शायद उसका सही से टाइम नहीं आया था लेने का। उसकी वजह ये थी कि हमारा किचन जो था वो छोटा था और उसमें रखने की जगह नहीं थी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं कहाँ रखूँ। यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट होते हैं और साथ उसके हिसाब से ही किचन होते हैं। लेकिन अब जो मुझे ख़ास तौर पे उसकी ज़रूरत भी थी, चूँकि वीडियोस वगैरह भी बनाती हूँ मैं, तो उसमें भी मुझे चाहिए थी। और कुछ अब गेस्ट वगैरह ज़्यादा आने लग गए हैं यहाँ आसपास, हमारे कुछ फैमिलीज़ वगैरह भी हैं, तो इसलिए मुझे ज़रूरत भी थी। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि रमज़ान में मैंने उसको ट्रॉली में रखा और फिर निकाल दिया कि नहीं अभी नहीं मैंने लेना। तो बस इस बार मैंने सोचा था कि ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। और रमज़ान में लेने का असल वजह भी यही थी कि रमज़ान में ऑफ़र्स वगैरह लगती हैं। आम दिनों में अगर लें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन रमज़ान में इस वाले सेट पे मैंने बहुत दफ़ा ऑफ़र्स वगैरह देखी हैं। पैसों का तो खैर इशू नहीं था कुछ भी, बस जगह का मसला था मुझे, जो कि इस बार सॉल्व हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ख़रीद ही लिया और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। एक तो अपनी ईदी के पैसे खर्च करने में बहुत मज़ा आता है, और सेकंड यही बात होती है कि आप अपनी पसंद से कोई चीज़ लें और उसको डेली यूज़ भी करें, तो असल मज़ा उसी का होता है। फिर वो चीज़ें वगैरह सेट वगैरह लेने के बाद हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी करनी थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए, कुछ वेजिटेबल्स ली।
तो हम लोग निकल आए वहाँ से कारफोर से। ये वहाँ पे थोड़ा सा हम बाहर निकले तो वहाँ मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड चीज़ें लगी हुई थी। छोटा सा एक बाजार था, उन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे कल्चर के हिसाब से। आई डोंट नो कि ये यूएई का कल्चर था या कहाँ का कल्चर उन्होंने शो करवाया हुआ था, क्योंकि काफ़ी उसमें बुत वगैरह भी दिखने में आ रहे थे। तो मुस्लिम कल्चर में तो इस तरह की कुछ चीज़ें नहीं हैं, मे भी मेरे इल्म में ना हो इस तरह की चीज़। कुरान पाक थे और अलग अलग से सूरज भी पड़ी हुई थी वहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत प्यारी थी वो। और खुशी की बात एक ये भी थी कि वहाँ निशात लीलन का भी एक सेट ना स्टॉल लगा हुआ था। अपने मुल्क की, अपनी कंट्री की कोई भी चीज़ देख लें, अगर वहाँ पे प्रमोट हो रही है जहाँ आप रहते हैं, तो एक अजीब ही खुशी सी फील होती है, अपनायत सी फील होती है। बाजार था वो, हम लोग वहीं का वहीं घूमा फिरा और हम लोग वापसी के लिए निकल आए। जैसे ही तरावी का टाइम ख़त्म होता है तो काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। ये देखें, ये भी डील्स वगैरह ही लगी हुई थी, सोफ़ास थे, और चूँकि ईद भी नज़दीक ही थी तो इसलिए कपड़ों पे भी काफ़ी डील्स वगैरह लगी हुई थी। अरब लोग जो हैं वो ज़्यादातर शॉपिंग रमज़ान में ही करते हैं, और मोस्टली वो लोग घरों के कर्टन्स वगैरह चेंज करने और सोफ़ाज, फर्नीचर और हर तरह की चीज़ें जो है वो मोस्टली रमज़ान में ही ज़्यादा करते हैं। शॉपिंग वगैरह बहुत होती है इनके यहाँ रमज़ान में। तकरीबन 10-11 का टाइम था और हम लोग वापस जब घर आए तो फिर सबसे पहले काम मैंने यही करना था। ये इसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसके दरमियान में जो हावर ग्लास बना हुआ है उसका कलर जब चेंज हो जाए तो इट मीन्स के पैन जो है वो कुकिंग के लिए रेडी है। और दूसरा ये कि एक बात मशहूर है कि ये जो नॉन स्टिक के पैन होते हैं इनमें खाना जो है वो नहीं बनाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो उस चीज़ का भी इस पे प्रूफ दिया हुआ था कि ये टाइटेनियम का है और इसमें कोई भी इस तरह की चीज़, इस तरह का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये उसकी बुकलेट थी और उसमें काफ़ी लैंग्वेजेस में उन्होंने डिटेल इसकी दी हुई थी कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसको वॉश किस तरह से करना है। तो जो सेट मैंने लिया था उसमें 2 फ्राई पैन थे और 2 बड़े साइज़ के पतीलियाँ थी उसमें। और अच्छी बात ये थी कि दो पतीलियों के जो लिड थे वो दोनों ही फ्राई पैन के ऊपर भी आ रहे थे, तो ये फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते और वो यूज़ भी ज़्यादा हो जाता है अच्छे तरीके से। और एक छोटा सा सॉस पैन था, तो मैंने सोचा चलो रूहान का खाना छाना बनाने में भी वो यूज़ हो जाएंगे। 2 चीज़ें थी जो कि मेरे यूज़ में आने वाली नहीं थी फ़िलहाल, लेकिन थी वो भी काफ़ी यूज़फुल। मे बी इन द फ्यूचर आई विल यूज़ देम। और इसका ये जो साइड पे डिज़ाइन बना हुआ था बैम्बू फ्लेम इसका नाम था इस डिज़ाइन का, और काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत पसंद आ रहा था। रूहान भी खुश हो रहा था कि आज क्या है जो कि ओपन हो रहा है यहाँ पे। ये छोटे साइज़ का फ्राई पैन था
वो जो पहले मैंने दिखाया है वो बड़े साइज के, और ये इंडक्शन के लिए नहीं है, जस्ट इसको चूल्हे पे ही यूज किया जा सकता है, वो भी इसके ऊपर ही उन्होंने मेंशन किया हुआ था। तो अगर आप कभी इस तरह की चीज आप लेने का सोचें तो उस पे फुल रिसर्च करें और फिर उसको खरीदें, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ खरीदने वाली तो होती नहीं है। एक इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी थी कि इसके जो पकड़ने वाले हैंडल थे उसके साथ भी उन्होंने ब्लैक कलर ही दिया हुआ था। अगर ये वाले हिस्से भी स्टील के हों तो वो आहिस्ता आहिस्ता हीट की वजह से येलो से पड़ जाते हैं, और सम टाइम तो उसके ऊपर ऑयल की ना ऐसे चिकनाहट सी लेयर सी आ जाती है, तो वो बहुत बुरा लगता है दिखने में। ये था उसमें एक अवन में यूज़ करने वाला था ट्रे थी, ये बेकिंग ट्रे एक ये वाली थी। तो ये फिलहाल तो यूज होने में नहीं थी। मोहसिन कह रहे थे अच्छा अब नेक्स्ट तुम अवन ले लेना जिसमें ये तुम्हारी ट्रेस जो है वो पूरी आ जाए। तो मैंने कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अवन तो ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन ये उसके हिसाब से बहुत बड़ी थी, वो मैं मेरे वाले अवन में ये यूज़ नहीं होने वाली थी। सो ये इसमें और चीज़ें थी उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए थे इसके साथ ही यूज़ करने के लिए, और इसके ऊपर भी लिखा हुआ था मेड इन फ्रांस। ये वाला स्पून जो था वो मुझे चाहिए भी था और मैंने लेना भी था, सोच रही थी मैं कि मैं इस तरह का लूँगी। काफ़ी शार्प था आगे से, इट मीन्स के एग वगैरह फ्राई करो तो अच्छे से ये उसको पलट सकता है, इसमें वो नीचे नहीं चिपकेगा, उसके साथ नहीं लगेगा। तो ये उसके ऊपर जी फ्लैग बना हुआ है मेड इन फ्रांस, और अल्हम्दुलिल्लाह ईदी का मैंने बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लिया, अपने हिसाब से यूज़ कर लिया ईदी का, और अब मैं इसे आई होप होल लाइफ इसको मैं इंजॉय करूँगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।